हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। तो मैं फिर से हाजिर हूं आपकी क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का थर्ड वीडियो लेकर। अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने देख लिए हैं तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एसआई पद्धति के व्युत्पन्न मात्रक पढ़े थे, और इस लेक्चर में हम विमी विश्लेषण देखेंगे, जिसमें हम किसी भी भौतिक राशि की विमा निकालना सीखेंगे और उनका फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में क्या यूज होता है विमाओं का, वो भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि विमा क्या होती है। तो मैं उसके पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। तो बच्चों, हमने लिखा किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के ऊपर लगाई जाने वाली घातें जो होती है वो हमारी विमाएं कहलाती हैं। बच्चों, आपको पता है कि हर एक भौतिक राशि मूल राशि के ऊपर निर्भर करती है, तो उसकी निर्भरता को व्यक्त करने के लिए या किसी भी भौतिक राशि को मूल राशि के पदों में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, विमाएं लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और इन समीकरण को हम कहते हैं विमीय समीकरण। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बल का फॉर्मूला लिखूं, बल बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब मेरे को इस बल को लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन तीन चीजों के पदों में लिखना है। द्रव्यमान, लंबाई और समय के पदों में लिखना है। तो मैं यहां क्या लिख देता हूं, द्रव्यमान तो हमारे पास है, तो मैं द्रव्यमान को ऐसे लिख देता हूं, इंटू त्वरण। त्वरण बच्चों होता है हमारे पास, त्वरण जो होता है वो होता है वेग अपॉन समय। तो वेग अपॉन समय। ठीक है बच्चों, अब द्रव्यमान लिख दिया मैंने। वेग जो होता है बच्चों वो होता है विस्थापन अपॉन समय। वेग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, विस्थापन अपॉन समय। लेकिन देखो बच्चों, विस्थापन जो होता है वो एक तरह से लंबाई होती है, क्योंकि उसको भी अपन मीटर में मेजर करते हैं। तो मैं यहां पर लंबाई लिख देता हूं। विस्थापन क्या होता है, लंबाई। तो यहां पर मैंने लिख दिया लंबाई अपॉन समय, और एक समय ऑलरेडी बच्चों नीचे था, तो ये समय का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं द्रव्यमान को कैपिटल एम लिख देता हूं, लंबाई को कैपिटल एल लिख देता हूं, और समय को कैपिटल टी लिख देता हूं। तो ये जो हमारी तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। अब बच्चों, यहां से जो हमने निकाला विमीय सूत्र, यहां से मुझे एक बात पता चल रही है। मैं यूं कह सकता हूं कि बल जो है वो द्रव्यमान की 1 घात के समानुपाती, लंबाई की 1 घात के समानुपाती और समय की 2 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि बल जो है वो मूल राशियों पर इस प्रकार से निर्भर करता है। तो बच्चों, अब हम कुछ भौतिक राशियों की विमाएं निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं उन 7 जो हमारी मूल राशियां हैं उनके बारे में। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी जो 7 मूल राशियां हैं, और हम सारी की सारी राशियों को इन राशियों के पदों में व्यक्त करेंगे। तो इनकी जो हमने विमा डिसाइड कर रखी है, द्रव्यमान की जो विमा होती है बच्चों हम कैपिटल एम से दिखाते हैं और बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं। लंबाई की जो विमा होती है उसको कैपिटल एल से दिखाते हैं, समय की विमा को कैपिटल टी से, विद्युत धारा को कैपिटल ए से,
तापमान को बच्चों कुछ जगहों पर कैपिटल के से या फिर कुछ जगहों पर थीटा से भी दिखाते हैं। प्रदीपन तीव्रता को बच्चों इसका मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है, इसलिए इसको कैपिटल सी से दिखाते हैं। और पदार्थ की मात्रा को दिखाते हैं MOL, मोल से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी जो होती है वो हमारी मूल राशियों की विमाएं होती है, और इन्हीं के पदों में हम सारे जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनकी विमाएं लिखेंगे। जनरली ज्यादातर जो विमाएं आएगी वो सिर्फ MLT की फॉर्म्स में आएगी, ML और T के पदों में आएगी। कभी कभार A और हमारा जो तापमान है उसके पदों में भी आती है, विद्युत धारा और तापमान के पदों में भी आती है। इनको हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, मतलब न के बराबर तुम कभी देखोगे ही नहीं इनको। तो बच्चों अब हम कुछ भौतिक राशियों की विमा निकालना सीखेंगे। तो मैं यहां पर एक टेबल बना देता हूं। भौतिक राशि, उसका किसी अन्य राशि से संबंध, यानी कि सूत्र उसका, और विमा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। यहां पर सबसे पहले लेते हैं हम लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई या फिर दूरी या विस्थापन। ठीक है, इन सब का वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं होता इनका। ठीक है, तो इनकी विमा क्या हो जाएगी बच्चों? इनकी विमा हो जाएगी हमारी L1, इसको बड़े ब्रैकेट में हम लिख देंगे, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं M0 L1 T0। दूसरी करते हैं हम क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो लंबाई का भी L1 है और चौड़ाई का भी L1 है, तो इसकी विमा हो जाएगी बच्चों L2, या फिर हम लिख सकते हैं M0 L2 T0। अब बात करते हैं हम आयतन की। बच्चों देखो हम एक सीक्वेंस से चलेंगे ताकि आपको कोई तकलीफ ना आए सारी विमाएं लिखने में। आयतन क्या होता है बच्चों? वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की L1 L1 L1, तो क्या हो जाएगा L3, या फिर हम लिख सकते हैं M0 L3 T0। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों हम घनत्व की। जिस तरीके से हमने मात्रक निकाला था उसी तरीके से निकालेंगे। घनत्व होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम द्रव्यमान की जो विमा लेते हैं वो लेते हैं M1, और नीचे आ जाएगा आयतन की विमा L3, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं M1 L-3 और T0। नेक्स्ट बात करते हैं हम चाल या वेग की। ठीक है, चाल या वेग की, तो बच्चों इसमें होता है दूरी बटा समय, या फिर मैं लिख दूं लंबाई अपॉन समय, क्योंकि दूरी में भी हम लंबाई मेजर करते हैं और विस्थापन में भी हम लंबाई मेजर करते हैं। लंबाई अपॉन समय। तो बच्चों लंबाई की जो विमा होती है वो L1 होती है, और समय की जो विमा होती है वो T1 होती है। तो इस तरीके से हो जाएगा L1 T-1, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम M0 L1 T-1, या तो हम कह देंगे इसको L1 T-1। याद आप ऐसे ही रखना L1 T-1। ठीक है, उसको जब पूरा लिखेंगे तो वो हो जाएगा M0 L1 T-1।
नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम त्वरण की। तो त्वरण होता है बच्चों वेग अपॉन समय। ठीक है, वेग अपॉन समय। देखो वेग की जो विमा है वो है L1 t-1 और समय की जो विमा होती है वो होती है T1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो T1 ऊपर जाकर t-1 बनेगा। तो एक ऑलरेडी t-1 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, L1 t-2 हो जाएगा। तो L1 t-2 हो जाएगी इसकी विमा, या हम इस तरीके से लिख देंगे इसको M0 L1 t-2। ठीक है, याद करेंगे तो हम कहेंगे कि इसकी जो विमा होती है वो L1 t-2 होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बच्चों बल की। और आपको पता है बल क्या होता है, वो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान की जो विमा होती है वो होती है m1 और त्वरण की विमा अभी अभी हमने देखी L1 t-2। तो बच्चों ये जो हो जाएगी वो बल की विमा हो जाएगी, और बल की विमा जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां से अगर आप यहां तक आते हो तो आपने बल की विमा निकाल ली। बल की विमा आपको याद होनी चाहिए M1 L1 t-2, इतनी इंपॉर्टेंट है ये, हर जगह पर आपको काम आती है बल की विमा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्य या ऊर्जा की। देखो बच्चों कार्य और ऊर्जा की जो विमा होती है, यहां पर हमने कार्य और ऊर्जा की मात्रक सेम होता था जूल, तो इस तरीके से इनकी विमा भी सेम होगी। कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है बच्चों, बल की विमा अभी भी निकाल चुके हैं हम। बल की विमा होती है M1 L1 t-2 और इसमें विस्थापन यानी कि L1 का मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 L1 और L1 कितना हो जाएगा बच्चों, L2 t-2। तो यहां पर हमारी कार्य या फिर ऊर्जा की जो विमा आएगी वो हो जाएगी M1 L2 t-2। बल की विमा है M1 L1 t-2 और कार्य और ऊर्जा की विमा आ जाएगी M1 L2 t-2। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों हम शक्ति की बात करते हैं। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कार्य अपॉन समय। तो कार्य की जो विमा है बच्चों ये भी हमने देखी, वो आ गई M1 L2 t-2 और समय होता है बच्चों T1। तो जब बच्चों इस T1 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 बनेगा और -2 ऑलरेडी है, तो ये क्या बन जाएगा M1 L2 t-3। और इस तरीके से हमको शक्ति की भी विमा प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों आप इसको उतार लीजिए, फिर हम कुछ और भौतिक राशियों की विमा लिखेंगे। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं दाब की। और दाब आपको पता है वो होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो बल की विमा आपको पता थी, बल की विमा होती है M1 L1 t-2। क्षेत्रफल की विमा भी आपको पता थी बच्चों, वो होती थी L2। तो इसकी विमा को जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M1, ऊपर L1 है और नीचे L1 से एक L1 कैंसिल हो जाएगा और जो L1 बचेगा वो ऊपर जाकर L-1 बनेगा बच्चों। तो M1 L-1 t-2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी दाब की विमा आ जाएगी। फिर नेक्स्ट बात हम करें संवेग की, बात करें रेखीय संवेग की। ठीक है, तो संवेग होता है बच्चों द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान की विमा होती है बच्चों M1 और वेग की विमा आपने पढ़ी थी अभी अभी L1 t-1। तो हमको सीधा सा हमको संवेग की विमा मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें हम आवेग की। तो आवेग जो होता है बच्चों उसकी विमा हो जाएगी, उसका फॉर्मूला होता है बल इंटू समय। बल इंटू समय। तो यहां पर बल की विमा होती है M1 L1 t-2 और समय की विमा होती है T1। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो हो जाएगा M1 L1 t-2 और +1, तो ये हो जाएगा -1। तो बच्चों ये हमारे आवेग की विमा हो जाएगी। देखो अगर आपको बल की विमा याद है तो आपको लगभग सारी विमाएं निकाल सकते हो। ऐसे ही हम बात कर लें आवृत्ति की विमा। आवृत्ति का फॉर्मूला होता है बच्चों कंपन अपॉन समय।
तो देखो, कभी भी किसी चीज की आवृत्ति निकालते हैं तो हम बोलते हैं कि इकाई समय में होने वाले कंपनों की संख्या। तो ऊपर जो आती है वो संख्या आती है कि 7 कंपन 1 सेकंड में हो रहे हैं, 10 कंपन 1 सेकंड में हो रहे हैं। तो संख्या की कोई विमा नहीं होती, सिर्फ समय की विमा होगी। तो आवृत्ति की जो विमा हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी 1/t, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी t-1। तो आवृत्ति की जो विमा होती है t-1 होती है, या फिर लिख दो m0l0 t-1। तो इसकी विमा होती है t-1। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों, अगर मुझे किसी का फॉर्मूला पता हो तो मैं उसकी विमा निकाल सकता हूं। जैसे मान लो मेरे पास पृष्ठ तनाव है। अब आगे जाके पृष्ठ तनाव पढ़ोगे, ठीक है, द्रव्य गतिकी वाले चैप्टर में पृष्ठ तनाव पढ़ोगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है बल अपॉन लंबाई। अगर मैं आपको फॉर्मूला बता दूं तो आप उसकी विमा बता सकते हो। बल की जो विमा आप जानते हो m1 l1 t-2 होती है, और नीचे लंबाई है यानी कि l1 है, तो l1 से l1 कट जाएगा बच्चों। नीचे l1 है तो l1 से l1 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा m1 l0 t-2। अब इसी तरीके से अगर मान लो मुझे जड़त्व आघूर्ण का विमा निकालनी हो, तो आप कहोगे सर जड़त्व आघूर्ण का तो फॉर्मूला ही पता नहीं है। तो अब सारी बातें पढ़ोगे, अभी मैं बता देता हूं आपको। जड़त्व आघूर्ण होता है I = mr²। m होता है द्रव्यमान और r होती है दूरी, तो दूरी का स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान की विमा होती है m1 और दूरी की जो विमा होती है l1 होती है, लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा तो वो l2 हो जाएगा। और t में कुछ नहीं है तो मैं t की घात 0 लिख देता हूं। तो ये हमारी विमा हो जाएगी हमारी जड़त्व आघूर्ण की। तो इस तरीके से बच्चों हम किसी भी भौतिक राशि की विमा निकाल सकते हैं। तो बच्चों एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है कैपिटल G का मात्रक तथा विमा ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, और आपको दे रखा है एक फॉर्मूला, अभी आपको पता नहीं, आप गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ोगे ये वाला फॉर्मूला, Gm1m2/r²। ये फॉर्मूला होता है बच्चों गुरुत्वीय बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का, जहां पर m1 और m2 दोनों द्रव्यमान होते हैं, r दूरी होती है और f बल होता है। तो इसका अपन मात्रक और विमा निकालते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि मात्रक से विमा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मात्रक निकालेंगे। तो मात्रक किसका निकालना है बच्चों, G का। बाकी मुझे सारी वैल्यूज पता है तो मैं G का फॉर्मूला बनाऊंगा। तो G को इधर रखकर बाकी सारी चीजों को मैं क्या करूंगा, इस साइड में लेके आऊंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, G = क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर है F, ये r² इससे मल्टीप्लाई होगा, और नीचे आ जाएगा बच्चों m1 और m2 दोनों। तो ये G का फॉर्मूला बन गया। अब G का मात्रक निकालना है बच्चों। तो मात्रक क्या होता है, F का मात्रक यानी फोर्स का जो मात्रक होता है बच्चों, ऐसा ही मात्रक वो होता है न्यूटन। दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा बच्चों kg × kg, तो ये हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। तो हमारे पास जो मात्रक बन जाएगा इसका, वो क्या बन जाएगा, न्यूटन × मीटर² / kg का स्क्वायर। तो ये तो आ गया बच्चों हमारा मात्रक, G का मात्रक आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी विमा निकालनी है। तो विमा निकालने के लिए बच्चों मुझे अभी मैंने विमा निकालना सीखा था। तो जो हमारा न्यूटन होता है यानी कि फोर्स होता है, उसकी विमा क्या होती है, वो होती है m1 l1 t-2 इंटू ये होती है दूरी, मीटर क्या होती है, दूरी का मात्रक, तो इसकी जो हो जाएगी वो विमा हो जाएगी l2। नीचे है kg यानी होता है बच्चों m2। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो बच्चों यह क्या है, m1 है और ये नीचे m2 है। तो m2 को जो ऊपर लेके जाएंगे तो ये m-2 बनेगा, तो 1 - 2 बच्चों -1 होता है, तो m-1 हो जाएगा। L1 और L2 L3 हो जाएगा, और t-2 ऐसा कैसे रहेगा। तो इस तरीके से हमारे गुरुत्वाकर्षण नीतांक जो होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक, उसकी विमा आ जाएगी। तो हम इस तरीके से किसी भी चीज की, किसी भी फॉर्मूले की विमा निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने विमा निकालना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन विमाओं के फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में क्या क्या उपयोग होते हैं उनकी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब तक आए तब तक आप पढ़ते रहिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।